दूसरा अध्याय ब्रह्म विद्या का उपदेश तथा अनासक्त योग का वर्णन। हिमालय बोले, माता वह कैसी विद्या है जिससे मुक्ति प्राप्त होती है? महेश्वरी, आत्मा क्या है तथा उसका स्वरूप क्या है, यह मुझे बताइए। श्री पार्वती जी बोली, तात महामते सुनिए, संसार से मुक्ति दिलाने वाली जो विद्या है उसके स्वरूप का मैं संक्षेप में वर्णन कर रही हूँ। बुद्धि, प्राण, मन, देह, अहंकार और इंद्रियों से अलग शुद्ध और अद्वितीय चित्त स्वरूप आत्मा मैं ही हूँ, ऐसा पूर्णतः निश्चित है। जिस ज्ञान के द्वारा आत्म स्वरूप का सम्यक अवबोध होता है वही विद्या है और उसी विद्या को ध्यान भी कहा जाता है। आत्मा निर्विकार, विशुद्ध तथा जन्म मरण आदि से रहित है। वह आत्मा बुद्धि आदि उपाधियों से रहित चिदानंद स्वरूप, आनंदमय, परम प्रभायुक्त, पूर्ण तथा सत्य ज्ञान आदि लक्षणों वाला है। वही एकमात्र अद्वितीय सर्वश्रेष्ठ आत्मा अपने प्रकाश से सभी प्राणियों के सूक्ष्म देह आदि को प्रकाशित करते हुए सम्यक रूप से सबके भीतर विराजमान है। गिरिराज, इस प्रकार मैंने आपसे आत्मा के स्वरूप का वर्णन कर दिया। मनुष्य को एकाग्रचित्त होकर इस प्रकार के लक्षण वाले आत्मा का नित्य चिंतन करना चाहिए। देह आदि अनात्म पदार्थों में आत्मबुद्धि का परित्याग कर देना चाहिए, क्योंकि वैसी राग द्वेष आदि दोषों का देह आदि अनात्म पदार्थों में आत्मबुद्धि का परित्याग कर देना चाहिए, क्योंकि वैसी बुद्धि राग द्वेष आदि दोषों का मूल कारण है। राग द्वेष आदि दोषों से दोषयुक्त कर्म ही संभव है। उनसे प्राणी जन्म मरण की प्रक्रिया से निरंतर बंधा रहता है। अतः शरीर आदि अनात्म पदार्थों में उस आत्मबुद्धि का परित्याग कर देना चाहिए। हिमालय बोले, शिवे, राग द्वेष आदि से पापात्मक अशुभ अदृष्ट पैदा होता है, उसका परित्याग लोग किस प्रकार करें, इसे आप कृपा करके मुझे बताइए। जो लोग दूसरे मनुष्य का अपकार करते हैं उनके प्रति वह व्यक्ति सहिष्णुता का भाव किस प्रकार रखे और उनके प्रति उस व्यक्ति में किस प्रकार से इष्ट अनिष्ट विषयक राग तथा द्वेष न हो। श्री पार्वती जी बोली, अपकार किसका किया गया इस पर शीघ्र विचार करना चाहिए। उस पर विचार करने से द्वेष उत्पन्न ही नहीं होगा। 5 महाभूतों से मिलकर यह देह बना हुआ है, जिससे यह जीव स्वयं भिन्न है। यह शरीर या तो अग्नि के द्वारा जला दिया जाता है या शिवा सियार आदि के द्वारा भक्षित कर लिया जाता है, किंतु आत्मा नहीं। जो इस प्रकार का ज्ञान रखता है उसका भला कौन सा अपकार हो सकता है। अपने आप में पूर्ण और सच्चिदानंद स्वरूप वाला यह विशुद्ध आत्मा न उत्पन्न होता है, न मरता है, न सुख दुख आदि द्वंद्वों में लिप्त होता है और न तो कष्ट ही भोगता है। अतः शरीर के काटे जाने पर भी इस आत्मा का कोई अपकार नहीं होता। गिरिराज, जैसे घर के अंदर अवस्थित आकाश पर घर के जलने का कोई प्रभाव नहीं होता, उसी प्रकार शरीर के अंदर अवस्थित आत्मा पर शरीर के छेदन आदि का कोई प्रभाव नहीं होता। जो मारने में इस आत्मा को मारने वाला समझता है और जो शरीर के मारे जाने पर आत्मा को मारा गया समझता है, ऐसा सोचने वाले वे दोनों ही लोग भ्रमित चित्त वाले हैं, क्योंकि यह आत्मा ना तो मारता है और न मारा ही जाता है। अपने स्वरूप को इस प्रकार जानकर और द्वेष छोड़कर मनुष्य सुखी हो जाए। द्वेष मन के संताप का मूल है। द्वेष सांसारिक संबंधों को भंग करने वाला है और द्वेष मोक्ष प्राप्ति में विघ्न उत्पन्न करने वाला है। अतः प्रयत्न पूर्वक उसका परित्याग कर देना चाहिए। हिमालय बोले, देवी, यदि देह तथा परमात्मा स्वरूप जीव का इस लोक में अपकार नहीं होता और ये दोनों दुख के भागी नहीं होते, तो फिर जिस दुख का साक्षात अनुभव होता है वह किसे होता है? महेश्वरी, इस शरीर में दुख भोगने वाला दूसरा कौन है? यदि मुझ पर आपकी कृपा है तो आप मुझे इस विषय को यथार्थ रूप से बताइए। श्री पार्वती जी बोली, न तो इस देह को और न तो इस परमात्मा स्वरूप आत्मा को ही दुख होता है।
फिर भी यह निर्लेप विशुद्ध आत्मा मेरी माया से मोहित होकर स्वयं मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ ऐसा मान लेता है। वह माया अनादि विद्या स्वरूपिणी तथा जगत को मोहित करने वाली है। पिताजी, वह आत्म तत्व उत्पन्न होते ही उस माया से आबद्ध हो जाता है और उसी से वह राग द्वेष आदि विकारों से व्याप्त होकर संसारी हो जाता है। महामते, यह आत्मा अपने लिंग रूप मन जिसमें वासना निहित रहती है को धारण करके लाचार सा बना हुआ इस संसार में व्यवहार करता है। रक्त वर्ण के पुष्प के समीप स्थित शुद्ध स्फटिक उसके सानिध्य के कारण उसी के रंग से युक्त लाल प्रतीत होता है, जबकि वास्तव में उसमें रंग विद्यमान नहीं रहता है। बुद्धि इंद्रिय आदि के सानिध्य के कारण आत्मा की वही गति होती है। मन, बुद्धि तथा अहंकार जीव के सहयोगी हैं, तात अपने अपने कर्मों के अधीन होकर वे ही कर्म फल का भोग करते हैं। वे सभी समस्त विषयात्मक सुखों तथा दुखों का भोग करते हैं। आत्मा भोग नहीं करता, क्योंकि यह आत्मा प्रभुता संपन्न, विकार रहित तथा निर्लिप्त है। सृष्टि के समय यह जीव पूर्व जन्म की वासनाओं से युक्त अंतःकरण के साथ उत्पन्न होता है और इस प्रकार यह जीव प्रलय पर्यंत सृष्टि में निवास करता है। इसलिए महाराज, विद्वान पुरुष को चाहिए कि ज्ञान विचार के द्वारा इच्छित तथा अनिच्छित पदार्थों की प्राप्ति में मोह का परित्याग कर सुखी हो जाए। देह मन के संताप का मूल है और यह देह संसार का कारण भी है। यह देह कर्म से उत्पन्न होता है और वह कर्म पाप और पुण्य भेद से दो प्रकार का होता है। राजेंद्र, उन्हीं पाप पुण्य के अंश के अनुसार जीव को सुख और दुख प्राप्त होते हैं। दिन एवं रात की भांति इन सुख और दुख का उल्लंघन नहीं किया जा सकता। स्वर्ग आदि की प्राप्ति की कामना करने वाले विधान पूर्वक पुण्य कर्म करके स्वर्ग प्राप्त करने के बाद भी शीघ्र ही कर्म से प्रेरित होकर पुनः मृत्यु लोक में गिरता है। अतएव विद्वान को आसक्ति का त्याग करते हुए विद्या अभ्यास में तत्पर रहकर तथा सत्संग करके परम सुख की अभिलाषा रखनी चाहिए। इति श्री देवी पुराणे भगवत गीतायां श्री पार्वती हिमालय संवादे द्वितीयो अध्यायः। तीसरा अध्याय। गर्भस्थ जीव का स्वरूप तथा गर्भ में की गई जीव की प्रतिज्ञा, विषय भोगों की दुख मूलकता तथा देवी भक्ति की महिमा। हिमालय बोले, शिवे, यह पंचभूतात्मक देह ही दुख का कारण है, क्योंकि उससे विलग जीव दुखों से प्रभावित नहीं होता है। माता महेश्वरी, जिस देह को प्राप्त कर यह जीव पुण्य कार्य करके स्वर्ग प्राप्त करता है, वह यह देह किस प्रकार उत्पन्न होता है और यह जीव पुण्य के क्षीण होने पर पुनः पृथ्वी पर किस प्रकार उत्पन्न होता है। यदि आप मुझ पर कृपा रखती हैं तो उन बातों को शीघ्र ही विस्तार पूर्वक मुझसे बताइए। श्री पार्वती जी बोली, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, इन पंच महाभूतों से यह देह निर्मित है, इसलिए यह पांच भौतिक कहा गया है। उन पांचों में पृथ्वी तत्व तो प्रधान है और शेष चार की उसके साथ सहभागिता मात्र है। गिरिराज, वह यह पांच भौतिक देह भी चार प्रकार का कहा गया है, जिसे मुझसे समझ लीजिए। अंडज, स्वेदज, उद्भिज और जरायुज, ये उसके भेद है। महाराज, उनमें पक्षी, सर्प आदि अंडज है, मशक आदि स्वेदज है, वृक्ष, झाड़ी आदि सुषुप्त चैतन्य वाले उद्भिज हैं और मनुष्य, पशु आदि जरायुज हैं। शुक्र, रज आदि से निर्मित देह को जरायुज समझना चाहिए। पुनः उस जरायुज को भी पुरुष, स्त्री तथा नपुंसक भेद से तीन प्रकार का जानना चाहिए। पर्वतराज, शुक्र की अधिकता से पुरुष, रज की अधिकता से स्त्री तथा उन दोनों की समानता से नपुंसक होते हैं। अपने कर्मों के वशीभूत जीव ओस कणों से संयुक्त होकर पृथ्वी तल पर गिरने वाले धान्य वनस्पति के बीच पहुंचता है। वहां रहकर चिरकाल तक कर्म भोग करता है। पुनः जीवों के द्वारा उसका भोग किया जाता है। तदंतर पुरुष के देह में गुह्येंद्रियों में प्रविष्ट होकर वह वीर्य रूप हो जाता है।
इसी कारण से वह जीव भी वीर्य में सन्निविष्ट हो जाता है। महामते, तत्पश्चात ऋतुकाल में स्त्री के साथ पुरुष का संयोग होने पर वीर्य के साथ साथ वह जीव भी माता के गर्भ में पहुंच जाता है। राजन, रजो धर्म के चौथे दिन स्त्री ऋतु स्नान करके शुद्ध होती है। उस दिन से लेकर 16वें दिन तक ऋतुकाल कहा जाता है। पर्वत श्रेष्ठ, विषम दिन में समागम करने से स्त्री और सम दिन में समागम करने से पुरुष की उत्पत्ति होती है। पिताजी, ऋतु स्नान की हुई कामार्थ स्त्री जिसके मुख का दर्शन करती है उसी की मुख आकृति की संतान जन्म लेती है। अतः स्त्री को उस समय अपने पति का मुख देखना चाहिए। महामते, वह वीर्य स्त्री के योनि स्थित रज से मिलकर एक दिन में कलल अवस्था विशेष बन जाता है। वही कलल अत्यंत सूक्ष्म झिल्ली से पूर्णतः आवृत होकर 5 दिनों में बुलबुले के आकार का हो जाता है। अत्यंत सूक्ष्म आकार की जो चमड़े की झिल्ली होती है उसे जरायु कहा जाता है। क्योंकि उसमें वीर्य तथा रज का योग होता है और उसी से गर्भ उत्पन्न होता है, इसलिए उसे जरायुज कहा गया है। तत्पश्चात 7 रातों में वह मांसपेशियों से युक्त हो जाता है और फिर एक पक्ष में वह जो पेशी होती है उसमें रक्त प्रवाह होने लगता है। तत्पश्चात 25 रातों में देह के अवयव अंकुरित होने लगते हैं। महामते, 1 महीने के क्रम से स्कंध, कंधा, गर्दन, सिर, पीठ और पेट ये 5 प्रकार के अंग निर्मित हो जाते हैं। दूसरे महीने हाथ और पैर हो जाते हैं और तथा तीसरे महीने में अंगों की सभी संधियां उत्पन्न हो जाती हैं। दूसरे महीने में हाथ और पैर हो जाते हैं तथा तीसरे महीने में अंगों की सभी संधियां उत्पन्न हो जाती हैं। पुनः चौथे महीने में सभी अंगुलियां बन जाती हैं और उसी महीने में उसके भीतर जीव की अभिव्यक्ति हो जाती है। तब माता के उदर में स्थित गर्भ चलने भी लग जाता है। 5वें महीने में कान, नेत्र और नाक का निर्माण होता है एवं उसी महीने में मुख, कमर, गुदा, शिश्न, लिंग आदि गुह्य अंग और कानों में दोनों छिद्र भी बन जाते हैं। उसी तरह 6ठे महीने में मनुष्यों की नाभि बन जाती है और 7वें महीने केश, रोम आदि उगाते हैं। 8वें महीने में गर्भ में सभी अवयव स्पष्ट रूप से अलग अलग बन जाते हैं। इस प्रकार पिताजी जन्म के पश्चात उगने वाले दाढ़ी, मूंछ और दांत आदि को छोड़कर सभी अंग क्रम से निर्मित हो जाते हैं। 9वें महीने में जीव में पूर्ण रूप से चेतना शक्ति आ जाती है। वह उदर में स्थित रहकर माता के द्वारा ग्रहण किए गए भोजन के अनुसार वृद्धि को प्राप्त होता रहता है। वहाँ पर अपने जन्मांतर के कर्मों के अनुसार घोर यातना प्राप्त करके वह जीव खिन्न उठता है और पूर्व जन्म में अपने शरीर से किए गए कर्मों को याद कर अत्यंत दुखी हो जाता है। माता के गर्भ में इस प्रकार का कष्ट प्राप्त करके भी जीव बार बार पृथ्वी पर जन्म लेता रहता है। गर्भ अवस्था में वह जीव मन में यह सब सोचकर स्वयं से यह बात कहता है, मैंने अन्याय पूर्वक धन कमाया और उससे अपने कुटुंब का भरण पोषण किया, किंतु दुर्गति का नाश करने वाली भगवती दुर्गा की आराधना नहीं की। अब यदि गर्भ के दुख से मुझे छुटकारा मिल जाए तो मैं पुनः महेश्वरी दुर्गा को छोड़कर विषयों का सेवन नहीं करूंगा और सर्वदा समाहित चित्त होकर भक्ति पूर्वक उन्हीं की पूजा करूंगा। पुत्र, स्त्री आदि के मोह से वशीभूत होकर तथा सांसारिकता में अपने मन को आसक्त करके मैंने व्यर्थ में ही अनेक बार अपना अहित कर डाला। इस समय उसी के परिणाम स्वरूप मैं यह असहनीय गर्भ दुख भोग रहा हूँ। अब मैं पुनः सांसारिक विषयों का सेवन नहीं करूँगा। इस प्रकार अपने कर्मानुसार अनेक प्रकार से दुखों का अनुभव करके वह जीव अपने अंगों में मेदा तथा रक्त लपेटे हुए और झिल्ली से आवृत होकर प्रसव वायु के वशीभूत योनि के अस्थित यंत्र से पीसा जाता हुआ सा
उसी प्रकार योनि मार्ग से बाहर निकलता है, जैसे पातकी जीव नरक से निकलता है। तदंतर वह जीव मेरी माया से मोहित होकर उन दुखों को भूल जाता है और कुछ भी न कर सकने की स्थिति को प्राप्त होकर मांस पिंड की भांति स्थित रहता है। जब तक कफ आदि से उसकी सुषुम्ना नाड़ी अवरुद्ध रहती है, तब तक वह स्पष्ट वाणी बोलने में तथा चल फिर सकने में समर्थ नहीं होता है। और दैव योग से जब वह कुत्ते बिल्ली आदि दाढ़ युक्त जंतुओं से पीड़ित होता है, तब स्वजनों द्वारा उसकी सम्यक रक्षा की जाती है। बाद में वह स्वेच्छा कुछ बोलने लगता है और दूर दूर तक चलने भी लगता है। पिताजी, इसके बाद कुछ काल बीतने पर यौवन के उन्माद में आकर वह काम क्रोध आदि से युक्त होकर पाप तथा पुण्य कर्म करने लगता है। जिस देह के भोग के लिए जीव सारे कर्म करता है, वह देह पुरुष जीवात्मा से भिन्न है, क्योंकि जीवात्मा का भोगों से क्या संबंध। प्रतिक्षण आयु का क्षरण हो रहा है और वह हिलते हुए पत्ते पर स्थित जल कण की भांति क्षणभंगुर है। महाराज, विषय वासना संबंधी सभी सुख स्वप्न के समान है, फिर भी जीव के अभिमान में कोई कमी नहीं होती है। मेरी माया से मोहित हुआ जीव यह सब नहीं देखता। वह भोगों को शाश्वत समझकर केवल उन्हें ही देखता है। और भूदर, आयु के पूरा हो जाने पर काल जीव को अकस्मात उसी भांति ग्रस लेता है, जैसे सर्प अपने पास आए हुए मेंढक को क्षण भर में ग्रस लेता है। महान कष्ट की बात है कि यह भी जन्म व्यर्थ बीत गया और इसी प्रकार दूसरा जन्म भी व्यर्थ ही चला जाता है। विषय भोगों का सेवन करने वालों का उद्धार होता ही नहीं। अतः आत्म तत्व का विचार करके वासनात्मक सुख का परित्याग कर शाश्वत ऐश्वर्य की प्राप्ति की कामना करते हुए मेरी उपासना में तत्पर रहना चाहिए, तभी ब्रह्म से स्थिर संबंध बनता है। अपने आत्मा को देह आदि से पृथक निश्चित करके मिथ्या ज्ञान जनित देह आदि की ममता का त्याग कर देना चाहिए। पिताजी, यदि आप सांसारिक दुखों से छुटकारा चाहते हैं तो एकाग्रचित्त होकर भक्ति पूर्वक मुझ ब्रह्म रूपिणी भगवती की आराधना कीजिए। इति श्री देवी पुराणे श्री भगवती गीता श्री पार्वती हिमालय संवादे तृतीयो अध्याय। चौथा अध्याय मोक्ष योग का उपयोग, मोक्ष योग का उपदेश, 10 महाविद्याओं का वर्णन तथा अनन्य शरणागति की महिमा। हिमालय बोले, देवी, यदि आपका आश्रय ग्रहण न करने वालों की मुक्ति है ही नहीं तो कृपा करके मुझे यह बताइए कि मनुष्य किस प्रकार आपकी शरण प्राप्त करे। माता, देह बंधन से छुटकारे के लिए मोक्ष की इच्छा रखने वालों को आपके किस रूप का ध्यान करना चाहिए और आपकी कैसी परम भक्ति करनी चाहिए। श्री पार्वती जी बोली, हजारों मनुष्यों में कोई कोई सिद्धि के लिए प्रयास करता है और सिद्धि के लिए तत्पर उन 1000 लोगों में भी कोई कोई ही मुझे वस्तुतः जान पाता है। तात मुमुक्षुओं को देह बंधन से मुक्ति के लिए मेरे निष्कल सूक्ष्म वाणी से परे अत्यंत निर्मल निर्गुण परम ज्योति स्वरूप सर्वव्यापक एकमात्र कारण रूप विकल्प रहित आश्रयहीन और सच्चिदानंद विग्रह वाले स्वरूप का ध्यान करना चाहिए। तात, मैं बुद्धिमानों की सद्बुद्धि हूँ। पर्वतराज, मैं ही पृथ्वी में पवित्र गंध के रूप में विद्यमान हूँ। मैं ही जल में रस के रूप में व्याप्त हूँ। चंद्रमा की प्रभा मैं ही हूँ। मैं ही तपस्वियों की तपस्या हूँ। सूर्य का तेज मैं ही हूँ और बलवान प्राणियों का काम राग आदि से रहित बल भी मैं ही हूँ। राजेंद्र, मैं समस्त कर्मों में पुण्यात्मक कर्म हूँ। छंदों में गायत्री नामक छंद हूँ। बीज मंत्रों में प्रणव ओंकार हूँ तथा सभी प्राणियों में धर्मानुकूल काम हूँ। भूधर, इसी प्रकार और भी सात्विक, राजस तथा तामस भाव है, वे मुझसे ही उत्पन्न हुए हैं, मेरे अधीन हैं और मुझ में विद्यमान हैं। पर्वत श्रेष्ठ, मैं उनके अधीन कदापि नहीं हूँ। महाराज, माया से मोहित हुए लोग मेरे इस सर्वव्यापी अद्वैत परम तथा निर्विकार रूप को नहीं जान पाते हैं।
किंतु जो लोग भक्ति पूर्वक मेरी उपासना करते हैं वे इस माया को पार कर जाते हैं। ऋक आदि श्रुतियाँ भी मेरे परम ऐश्वर्य को नहीं जानती हैं। पिताजी, नग श्रेष्ठ, सृष्टि के लिए मैंने ही अपने रूप को स्त्री और तथा पुरुष भेद से दो भागों में विभक्त किया। शिव ही प्रधान पुरुष हैं और शिवा ही परम शक्ति है। महाराज, तत्वदर्शी योगी जन मुझे ही शिव शक्ति से युक्त ब्रह्म एवं परात्पर तत्व कहते हैं। मैं ब्रह्म रूप से इस चराचर जगत की सृष्टि करती हूँ। परम पुरुष विष्णु होकर इस संपूर्ण विश्व का पालन करती हूँ और अंत में अपनी इच्छा से दुराचारियों के शमन के उद्देश्य से महारुद्र रूप से संहार करती हूँ। इसी तरह महामते में राम आदि रूपों से पृथ्वी पर बार बार अवतार लेकर दानवों का वध करके पुनः पुनः जगत का पालन करती हूँ। तात, मेरा शक्यात्मक रूप ही प्रधान है, क्योंकि अपने स्वरूप में स्थित रहता हुआ पुरुष उसके बिना कुछ भी करने में समर्थ नहीं है। राजेंद्र, मेरे इन काली आदि रूपों को स्थूल रूप जानो। निष्पाप, अपने सूक्ष्म रूप के विषय में मैं आपसे पहले ही बता चुकी हूँ। पर्वत श्रेष्ठ, मेरे स्थूल रूप का ज्ञान किए बिना उस सूक्ष्म रूप का बोध नहीं किया जा सकता है, जिसका दर्शन करके प्राणी मोक्ष का भागी हो जाता है। अतः मोक्ष की कामना करने वाले प्राणी को पहले मेरे स्थूल रूप का आश्रय लेना चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि वह क्रिया योग के द्वारा विधान पूर्वक मेरे उन स्थूल रूपों की उपासना करके ही धीरे धीरे मेरे शाश्वत परम सूक्ष्म रूप का दर्शन करे। हिमालय बोले, माता, आपके स्थूल रूप अनेक प्रकार के हैं। महेश्वरी, उनमें किस रूप का आश्रय लेकर मनुष्य शीघ्र मोक्ष का भागी बन सकता है? महादेवी, यदि मुझ पर आपकी कृपा हो तो मुझे उसे बताइए। भक्त वत्सले, मैं आपका दास हूँ, अतः इस संसार से मुझे मुक्त कीजिए। श्री पार्वती जी बोली, भूतर, मेरे स्थूल रूपों से यह संपूर्ण जगत ही व्याप्त है, फिर भी शीघ्र मुक्ति प्रदान करने वाली मेरी देवी मूर्ति सर्वाधिक आराधनीय है। महामते, वे देवी भी मुक्ति दायिनी 10 महाविद्या नाम से अनेक स्वरूपों वाली है। महाराज, मुझसे उनके नाम सुन लीजिए। महाकाली, तारा, षोडशी, भुवनेश्वरी, भैरवी, बगला, बगलामुखी, छिन्ना, छिन्नमस्ता, महात्रिपुर सुंदरी, धूमावती और मातंगी नामों वाली ये मनुष्यों को मोक्ष फल प्रदान करने वाली हैं। इनकी परम भक्ति करने वाला निसंदेह मोक्ष प्राप्त कर लेता है। तात, आप मन और बुद्धि से मेरे प्रति समर्पित होकर इनमें से किसी एक का क्रिया योग के द्वारा आश्रय ग्रहण कीजिए। इससे आप निश्चित रूप से मुझे प्राप्त कर लेंगे। भूधर, मुझको प्राप्त होकर महात्मा लोग अनित्य तथा दुख त्रय से परिपूर्ण पुनर्जन्म को कभी नहीं पाते। राजन, निरंतर एक निष्ठ चित्त वाला होकर जो नित्य मेरा स्मरण करता है, उस भक्ति परायण योगी को मैं मुक्ति प्रदान करती हूँ। भक्ति पूर्वक मेरा स्मरण करते हुए जो अंत में प्राण त्याग करता है, वह कभी भी सांसारिक दुख समूहों से पीड़ित नहीं होता। महामते, मेरे प्रति अनन्य चित्त से जो लोग भक्ति पूर्वक होकर भक्तिपूर्ण होकर नित्य मुझको भजते हैं, उन्हें मैं मोक्ष प्रदान करती हूँ। महाराज, मेरा यह शक्यात्मक रूप बिना किसी श्रम के ही मुक्ति देने वाला है, इसलिए आप उस रूप का आश्रय लीजिए। इससे आप अवश्य ही मोक्ष प्राप्त कर लेंगे। राजेंद्र, जो लोग श्रद्धा से युक्त होकर भक्ति पूर्वक अन्य देवताओं की भी उपासना करते हैं, वे भी प्रकार अंतर से मेरी ही उपासना करें, इसमें कोई संदेह नहीं है। समस्त यज्ञों का फल प्रदान करने वाली मैं यद्यपि सर्वव्यापिनी हूँ, फिर भी जो लोग एकमात्र उन्हीं अन्य देवताओं की भक्ति में तत्पर रहते हैं, उनकी मुक्ति अत्यंत दुर्लभ है। अतः देह बंधन से मुक्ति के लिए आप अपने मन को नियंत्रित करके मेरी ही शरण में जाइए। ऐसा करने से आप मुझे प्राप्त कर लेंगे, इसमें संशय नहीं है। आप जो कुछ करते हैं, खाते हैं, हवन करते हैं और दान करते हैं, वह सब मुझे अर्पण करके आप कर्म बंधन से छूट जाएंगे। जो लोग सच्ची भक्ति से मेरी आराधना करते हैं, वे मुझ में हैं और मैं भी उनमें स्थित हूँ। महामते, मेरे लिए कोई भी प्रिय
और अप्रिय नहीं है। अत्यंत दुराचारी रहा हुआ मनुष्य भी यदि अनन्य भाव से मेरी उपासना करने लगता है तो वह भी पाप रहित होकर भव बंधन से छूट जाता है। वह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है और धीरे धीरे संसार सागर को पार भी कर जाता है। पर्वतराज, मुझ में भक्ति रखने वाले प्राणियों के लिए मुक्ति सुलभ हो जाती है। अतः महामते, आप पराभक्ति से युक्त होकर मेरी आराधना कीजिए। मैं आपको जन्म मरण रूपी समुद्र से निश्चित रूप से पार कर दूंगी। आप मुझ में अनुरक्त मन वाले होइए, मेरे उपासक बनिए, मुझे नमस्कार कीजिए और मेरे पारायण होइए। ऐसा करने से आप मुझे ही प्राप्त होंगे और सांसारिक कष्ट आपको कभी पीड़ित नहीं कर सकेंगे। इति श्री देवी पुराणे श्री भगवती गीतायाम श्री पार्वती हिमालय संवादे चतुर्थो अध्याय। 5वां अध्याय, भगवती गीता, पार्वती गीता के पाठ की महिमा। श्री महादेव जी बोले, मुझे इस प्रकार श्री पार्वती जी के मुख से श्रेष्ठ योग सार को सुनकर पर्वत श्रेष्ठ हिमालय जीवन मुक्त हो गए। वे महेश्वरी भी गिरिराज से योग का वर्णन करके लीला पूर्वक प्राकृत सामान्य बच्ची की भांति माता का दूध पीने लगी। गिरिराज हिमालय ने भी अत्यंत हर्षोल्लास के साथ बड़ा भारी उत्सव किया, जैसा किसी ने कहीं भी न तो देखा था और न सुना था। 6 दिन षष्ठी देवी की पूजा कर 10वां दिन आने पर पर्वतराज हिमालय ने उनका पार्वती ऐसा सार्थक नाम रखा। इस प्रकार तीनों लोकों की जननी नित्य स्वरूपिणी श्रेष्ठ प्रकृति मेनका के गर्भ से उत्पन्न होकर हिमालय के घर में रहने लगी। नारद, जो मनुष्य पार्वती के द्वारा हिमालय से कहे गए उत्तम योग का पाठ करता है उसके लिए मुक्ति सुलभ हो जाती है। मुनिवर, भगवती शर्वाणी उस मनुष्य पर सदा प्रसन्न रहती है और देवी पार्वती के प्रति उसके मन में दृढ़ भक्ति उत्पन्न हो जाती है। अष्टमी, नवमी और चतुर्दशी तिथि को भक्ति परायण होकर श्री पार्वती गीता का पाठ करने वाला मनुष्य जीवन मुक्त हो जाता है। शरद काल में महाअष्टमी तिथि को उपवास करके तथा रात भर जागरण करके जो मनुष्य ऐसा पाठ करता है उसके पुण्य का वर्णन मैं क्या करूं। दुर्गा भक्ति परायण वह मनुष्य सभी देवताओं का पूज्य हो जाता है और इंद्र आदि लोकपाल उसकी आज्ञा के अधीन हो जाते हैं। वह साक्षात भगवती की कृपा से देवी कला को स्वयं प्राप्त हो जाता है और उसके ब्रह्म हत्या आदि पाप भी नष्ट हो जाते हैं। वह सर्वगुण संपन्न तथा दीर्घजीवी पुत्र प्राप्त करता है, उसके शत्रु नष्ट हो जाते हैं और वह नित्य कल्याण की प्राप्ति करता है। अमावस्या तिथि के आने पर जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इस पार्वती गीता का पाठ करता है वह सभी पापों से मुक्त होकर दुर्गा तुल्य हो जाता है। जो बेल के वृक्ष की सन्निधि में बैठकर अर्धरात्रि में इसका पाठ करता है उसे 1 वर्ष में ही दुर्गा साक्षात दर्शन देती है। नारद, इसके विषय में अधिक क्या कहा जाए। तत्व की बात यह है कि पृथ्वी तल पर इस श्री पार्वती गीता के पाठ के समान कोई भी पुण्य नहीं है। मुनि श्रेष्ठ, इस लोक में जप, यज्ञ, दान आदि कर्मों के फल तो परिमित हैं, किंतु इस भगवती गीता के पाठ के फल की कोई सीमा नहीं है। इति श्री देवी पुराणे भगवती गीतायाम श्री महादेव नारद संवादे 5वां अध्याय। भगवती गीता संपूर्ण।